दोस्तों नमस्कार, जय हिंद जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक। आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं और उपस्थित होने के साथ साथ आप लोगों से अनुरोध करेंगे, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा नए ग्रुप में वीडियो को शेयर कर दें, जिससे ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुंच सके। आज देखा जाए, हमारी दिल्ली सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफिस से बात हुई और बात होने के बाद में जो चीज़ें सामने आई कि मैंने जो चीज़ें पूछी कि निवेशकों के भुगतान को लेकर के सेंट्रल रजिस्ट्रार की तरफ से क्या तैयारी है, सोसाइटियाँ फिर पुनः स्टार्ट होंगी, निवेशकों का कैसे भुगतान होगा। कई ऐसे क्वेश्चन थे जिनके जवाब चाहिए थे। वहीं एक चीज़ और सामने आई कि उच्च स्तर पे अप्रूवल के लिए भेजा गया है और ये अप्रूवल कैसा है, जो इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। ये अप्रूवल किस लेवल पे है, कौन से उच्च अधिकारियों के पास पहुंचा है, क्या ये भुगतान को लेकर के कोई अप्रूवल है या वाइंड अप को लेकर के, या लिक्विडेटर यानी नियुक्त होना उसका अप्रूवल है, इसकी जानकारी वो नहीं दिए। लेकिन हाँ, अप्रूवल की बात उन्होंने ज़रूर बताई और इस पर नज़र पूरी बनी हुई है कि सागा ग्रुप की जो 7 सोसाइटी हैं, चाहे वो लक हो यानी द लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, चाहे ह्यूमन्स हो जो लगभग 9 राज्यों में काम कर रही थी, चाहे यस हो जो राजस्थान और गुजरात में यानी जो है काम कर रही थी, चाहे विश्वास हो, यशोदीप हो, LJCC हो, जो कि ये इनकी 7 सोसाइटियाँ हैं और अलग अलग राज्यों में ये काम कर रही थी, जो कि RD फिक्स डिपॉजिट MIP प्लान के माध्यम से मार्केट से पैसा उठा रही थी और देखा जाए उठाने के साथ साथ समय पूरा होने के बाद में निवेशकों का भुगतान भी दे रही थी। इस समय कुछ अनियमितता पाने के कारण उनकी जांच भी चल रही है, जहां SSIT की जांच चल रही है, कहीं ED की जांच चल रही है, अब क्राइम ब्यूरो के भी जांच शुरू हो गई, स्टार्ट हो गई है। वहीं कई ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर के निवेशक भी काफ़ी परेशान है, क्योंकि अपना जो धन जमा हुआ, किसी का समय पूरा हुआ, भुगतान नहीं हो पा रहा है। किस प्रकार की अनियमितता है, इस पे भी काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन जो अप्रूवल का मामला आज सामने आया है, कैसा अप्रूवल है, जल्द ही इसकी तस्वीरें साफ हो जाएंगी। क्या निवेशकों के भुगतान को लेकर के किसी प्रकार का अप्रूवल है या लिक्विडेटर की नियुक्ति होने वाली है, हमारी लगातार नज़र बनी हुई है, लगातार संपर्क कर रहे हैं और काफ़ी लोग परेशान हैं। तरह तरह के कमेंट और तरह तरह के बातें और तरह तरह के ग्रुप में चर्चाएं हो रही हैं। लगातार हमारी नज़र उन चर्चाओं पे भी है और हम कहीं ना कहीं अभिकर्ताओं की पीड़ा के साथ साथ उन जमाकर्ताओं की पीड़ा को पूरी तरह से समझ रहे हैं और हम लगातार अपने वीडियो के माध्यम के साथ साथ हम पत्राचार भी लगातार कर रहे हैं, शासन प्रशासन से लेकर के सरकार तक, निवेशकों के भुगतान को लेकर के और अभिकर्ताओं की पीड़ा को लेकर के लगातार पत्राचार के माध्यम से उन्हें सूचित कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ तो तय है, अभी जो राज्य में योगी सरकार ने एक निर्णय लिया है, स्कैम करने वालों के खिलाफ जो कुर्की जैसे कार्य को अंजाम दिया जाएगा। यहाँ कई प्रकार के डाउट और शंकाएं होती हैं, क्या कुर्की ही ठगों की जाएगी जिन्होंने स्कैम किया है? कहीं ऐसा तो नहीं बेगुनाह लोग इसका शिकार हो जाएं। और ज़्यादातर जो पुलिस की कार्रवाई हो रही है, वो ज़्यादातर जबरन धन वसूली से लेकर के कई ऐसी चीज़ें सामने आ रही। वो उत्तर प्रदेश में कुछ ज़्यादा ही, अन्य राज्यों में इतना अधिक नहीं है। लेकिन
कुछ कहते तो हैं कि ये जनहित में फैसला लिया जा रहा है, ये जनहित के लिए है, लेकिन क्या जनहित हो रहा है? बहुत सारे रिकवरी प्रोसीडिंग के काम भी हो रहे हैं, कुछ कंपनियों के अच्छे संकेत भी मिले हैं भुगतान के। तो दोस्तों, सागा ग्रुप के भी जो 7 सोसाइटी हैं, इनको लेकर के जो अप्रूवल की बार बार चर्चा हो रही है, ये कैसा अप्रूवल है, इस पर नज़र बनी हुई है। और नज़र के साथ साथ जल्द ही कुछ ना कुछ तो सुनने को मिलेगा, निवेशकों के भुगतान को लेकर हो या जैसा भी हो, वो सामने आएगा। होगा भुगतान को लेकर के ही, चाहे लिक्विडेटर नियुक्त हो जाए, चाहे कहीं भुगतान के काउंटर और विंडो भी ओपन हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन एक चीज़ तय है, हम लोगों को जागरूक रहना होना बहुत ज़रूरी। अगर हम जागरूक नहीं रहे तो हम अगर सो गए तो कहीं ना कहीं सरकार हमसे पहले सो जाएगी। और एकजुट होकर के निवेशक और कार्यकर्ताओं को इस समय एकजुट रहने की ज़रूरत है और एक बड़े आंदोलन की भी आवश्यकता है। दोस्तों, एक चीज़ तो तय है कि कुछ ना कुछ अच्छी खबर फरवरी में लास्ट तक मिल सकती है, और बाकी मार्च में हमारा युद्ध स्तर पे अभियान शुरू हो जाएगा। अभी पत्राचार न्यायालय में भी जो मामला इन सोसाइटी के भुगतान को लेकर के हाई कोर्ट से लेकर के अन्य न्यायालय की भी जो तैयारियां चल रही थी, धीरे धीरे करके केंद्रीय कानून वर्ष 2019 को लेकर के मंडला आयुक्त को ही चीज़ें सौंप दी गई हैं और चर्चा भी हो रही है, और उस पर मंडला आयुक्त अध्ययन भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, हर स्तर पे निवेशकों का भुगतान तो सुनिश्चित होगा, और आपकी जो पीड़ा है, दर्द है, इसका भी अंत होगा। वहीं लगातार देखा जाए, विभिन्न चिटफंड कंपनियों क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से एक 17,000 करोड़ का एक और स्कैम सामने आ रहा है, जो कि कल के वीडियो में है। उस स्कैम पे भी चर्चा होगी। हमारी सरकार, हमारी जांच एजेंसी अथॉरिटी ये क्या कर रही हैं कि लगातार विभिन्न चिटफंड कंपनियों क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से आम नागरिक को अपना शिकार बनाया जा रहा है, और कहीं ना कहीं हमारी सरकार और एजेंसी पूरी तरह से फेलियर साबित हो रही हैं। वो तब जागते हैं जब स्कैम हो चुका होता है, उनकी आंखें तब खुलती हैं जब हिंदुस्तान के सीधे साधे भोले वाले लोग इस स्कैम का शिकार हो जाते हैं। लेकिन अब वक्त और समय आ गया है कि हर हाल में इन एजेंसियों की जवाबदेही तय होगी, सरकार की भी जवाबदेही तय होगी, और निवेशकों के भुगतान को लेकर के ठोस रणनीति सरकार को अब बनानी होगी, क्योंकि सरकार के पास भुगतान के अलावा अब कोई दूसरा मार्ग नहीं है, न दूसरा कोई विकल्प है। जल्द ही मार्च में एक बड़े आंदोलन, और ये आंदोलन एक राज्य स्तर का नहीं होगा, एक जिले स्तर का नहीं होगा, ये आंदोलन राष्ट्रीय स्तर का होगा और बड़ा होगा। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।